निश्चित रूप से वो एक भारतीय जनता पार्टी की चाल थी। वो चाल में जो जिन्होंने कुछ नहीं किया तमाशबीन थे। यहाँ तक ये बता देना चाहता हूँ, उसमें मैंने खुद आंखों से देखा कि कुछ लोग टोपी हमारी लगाए थे किसान यूनियन की, उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा था। तो वो लोग कौन थे? ये जांच का विषय है कि कौन गाड़ी तोड़ रहा था, किसने क्या किया। कहीं ना कहीं सब लोगों को एक उसमें जैसे दिल्ली जब 26 जनवरी को फंसाया गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाए, उसी प्रकार से जो हमारी भी भीड़ को अब बीच में उन्होंने ललकारा, क्या कैसे क्या किया, तो कहीं ना कहीं प्रो था और हमको भटकाया गया। जी, कई लोग कह रहे हैं कि क्या बॉर्डर के पास से निकलना भी दुर्भार हो गया है? निकलना बिल्कुल निकल, स्वागत करते हैं, निकल रहे हैं, कोई घटना नहीं घटती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अक्सर 50-60 लोग आते हैं, वहां पे ड्रम पीटते हैं जो कि मंच से 50 गज की दूरी पर है, नारे लगाते हैं, क्यों उत्तेजित करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब यह अति संवेदनशील एरिया है, पहला सवाल। दूसरा, यहाँ 144 धारा लागू है जो मंच से 100 मीटर के आगे पीछे चारों तरफ होता है। उसके बाद नेशनल हाईवे है जिसको आप किसी प्रकार से मानहानि जाम नहीं कर सकते हैं। तो किसने परमिशन दिया? वहीं पे पुलिस की पिकेट थी। तो आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? तो कहीं नहीं ये सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की प्रो थी कि किसी तरह से मामले को भटकाया जाए। जी चतुर्वेदी जी, आप तो वहाँ मौजूद थे, स्थिति कैसे बन गई? मतलब गाड़ी टूटने की नौबत कैसे आ गई? आपस में भिड़ंत कैसे हो गई? जी, आपस में भिड़ंत हमें नहीं पता। कुछ लोग जो टोपी लगाए थे किसान यूनियन की, उनके हाथों में तिरंगा झंडा था और उसकी पार्टी का झंडा था, भारतीय जनता पार्टी का। वो लोग आपस में पहले मारपीट, मैं खुद बात करने गया था कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोला कि हम करेंगे, तुमको यहाँ मन से खदेड़ेंगे, निकालेंगे। हमको धक्का दिया गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेस किया, उसमें जो हमारे रूप में भी आदमी BQU के भारतीय किसान यूनियन के रूप में जो छद्म लोग थे उनके तरफ के थे, जो उन्होंने भड़काया, वहाँ मारपीट किया, शुरू किया, उससे भीड़ भड़क गई। जो भी कुछ हुआ मुझे पता नहीं कौन था, कौन था। आपको नहीं लगता चतुर्वेदी जो धरना स्थल हम घटना स्थलों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल तब्दील किया जा रहा है। इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। कभी आंदोलन जी भी 26 जनवरी के किसान जो है कि ये पूरे देशद्रोही हैं, झंडा उतार के फेंक दिया, कुछ नहीं था। आज भी हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि ये प्रायोजित था। यहाँ पे 144 धारा लागू थी, अति संवेदनशील था, पुलिस की पिकेट थी, मंच था, तो परमिशन क्यों दिया गया, ये विचार करने की जरूरत। जी, लेकिन आप 50 लोगों को यहाँ नहीं संभाल पाए, मंच के पास में, वो भी जहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा, और आप बोल दे रहे हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे, तो वहाँ कैसे स्थिति तो संभालोगे? संभालने की बात नहीं है। जब हमारा मंच कब जाएगा, किसान मुर्दाबाद बोला जाएगा, मुझे धक्का दिया जाएगा, जब इस देश में कोई कानून व्यवस्था रहेगी नहीं। वहाँ पे कम से कम 50-60 पुलिस वाले थे, वो कुछ बोल नहीं रहे, तो पब्लिक अपने आप न्याय करेगी। अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आत्मरक्षार्थ में बचाव करूंगा ही करूंगा। जब देश में लाइन ऑर्डर व्यवस्था खत्म हो जाती है, मॉब लिंचिंग होती है। अगर मुझे सरकार खाना नहीं देगी, मैं भूख से मरूंगा, तो मैं क्या करूँगा? दुकान लूटूंगा, आपके अपराध उछला, लेकिन मैं अपना पेट भरूंगा। तो कहीं ना कहीं मंच का बचाव, इस आंदोलन का बचाव, झगड़े का बचाव तो हम करेंगे ही। जब पुलिस नहीं करेगी तो पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? अभी तक वक्तव्य नहीं आया कि किसने परमिशन दिया, क्यों दिया, कहाँ से आए। ये पूछना चाहिए पुलिस प्रशासन से, शासन से। चतुर्वेदी जी ने एक सलाह ली है, सबसे कहा कि हम संसद मार्ग जाए ना जाए, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, सब लोग मिल बैठ करके बातें कर, जिसके बाद दिमाग में जो आती है वो रखे, उसके बाद वो वार्ता हो टेबल पर, जो निकल के आगे सबको विचार रखने का है, रख सकता है, अधिकार है, वो रख रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि हम लोग बिखरे हुए हैं, एक टेबल पर बैठेंगे, और चूंकि हम लोग पारदर्शिता है, हम लोग अंदर की बात नहीं, हमारे दिल में कुछ आप कह दिया, चतुर्वेदी जी कह दिया, अब विचार विमर्श होगा, जो निर्णय होगा। नहीं, आपके विचार क्या करें, आपकी राय क्या? क्योंकि आप BSF में रहे हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। पहले पुलिस ने मना किया था कि स्थिति बिगड़ सकती है, और वही हुआ, बिगड़ी। आप क्या मानते हैं, जाना चाहिए संसद को, कुछ करना चाहिए, नहीं करना? जी, मेरा निजी विचार है। पहले तो संयुक्त मुक्त मोर्चा जो कहेगा वो तो हम वही उसी पर चलेंगे। लेकिन पर्सनल मेरा ये है कि जब किसी देश की व्यवस्था जब लड़खड़ा जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, न्यायपालिका है नहीं, कोई एजेंसी है नहीं, तो क्या करेंगे? तब अधिकारों के लिए अहिंसात्मक रूप से बिल्कुल संसद मार्च करें, संसद के सामने जाएं, बैठे, वहाँ संसद भारतीय संसद है जो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो हमें जाने का हक बनता है, जाना चाहिए, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। जी, 8वां महीना चल रहा आंदोलन को, क्या मिला अब तक किसानों को? जी, हमें मिला, नई ऊर्जा मिली, नई दशा दिशा मिली।
जिस प्रकार से हम जीतते हैं, यही कहती थी ये नकली किसान है पाकिस्तानी, हमसे बात किया, फिर ये कहती थी इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले, हमें जीत मिली, उन्हें एनर्जी मिली। फिर उसके बाद कहा 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1.5 साल बिल को होल्ड पे करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं। इन्होंने कीलें लगाई, कीलें उखाड़ दी। तो हम जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति सामने खड़े हैं जो तानाशाह, ये भी नहीं कहेंगे, ये सरकार भी कहीं ना कहीं लाचार नजर आती है। हम WTO जो वो विश्व व्यापार संगठन है उसके सामने खड़े हैं, ये लोग जल्दी हार नहीं मानेंगे। हम एक बहुत बड़े व्यापारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार चुनाव में इतना पैसा लेती है उनसे, व्यापारियों से उनके हाथों में खेल रही है। भाई कहते हैं MSP रहेगी, थी है, तो कानून क्यों नहीं बनाते? दिक्कत क्या? दिक्कत यही आ रही है कि उनके सामने व्यापारी खड़ा हुआ है, उनके गोदाम बन गए हैं, उनको अब उनका प्रॉफिट चाहिए, तो कहीं के लाचार है। तो ये जीत तब तक हमें रहना पड़ेगा। मैं जहाँ तक निजी विचार है 2024 तक जब तक वो सत्ता से बाहर नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई ना कोई सरकार इसको वापस लेगी, ये ला चाहे वो ले, कोई ना कोई लेगी, हमें बैठना पड़ेगा। और हमें एनर्जी मिल रही है, हम बार बार जीत रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं। सरकार वो कहते थे, कृषि मंत्री का बयान आया था पहले कि हम प्रावधानों बात करेंगे, हम MSP बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर जब यहाँ जनमानस देखा तो बयान आया कि हम बिना शर्त हर मुद्दे पर बात करेंगे। ये हमारी जीत है और हम जीतेंगे बिल्कुल। सर कानून तो वापस नहीं हो रहे ना, आपने जीत तो बता रहे हो। उन्होंने ये कहा पहले कि हम प्रावधानों बात होगी, बात करिए ना, आप बात करिए, वो बात की बात हो, वापस होगी कि नहीं। हमने राष्ट्रपति को लेटर दिया, अभी हमने 26 तारीख को जो है सब राजभवनों में लेटर दिया कि हम बात करना चाहते हैं, बात करें बिना शर्त, जो होगा देखा जाएगा, वो बात की बात है। कहाँ बात कर रही है सर? उन्होंने कहा, कृषि मंत्री ने फिर अपनी शर्त है सर, शर्त है, ठीक है, अगर जो झुकेगा नहीं टूटेगा, हल निकलेगा बातचीत से, आज नहीं तो कल निकलेगा, हल बातचीत से ही निकलेगा। जी कब तक उम्मीद की जाए? हमें जब तक हम तो 2024 तक है, नहीं सत्ता से बाहर कर देंगे, 70 तक है ना, उनकी कुर्सी छीन लेंगे। अगर MSP पे हमें MSP पर गारंटी कानून का नहीं देंगे तो उनके कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी छीन लेंगे। भाई उनके बस में तो नहीं है कि 2024 चुनाव उनके हाथ में जीत लेंगे, अभी नहीं मान रहे। 2024 में सरकार फिर हमसे चुनेंगे। 2024 तो बड़ी दूर, कौन याद तो क्या दिक्कत? नहीं तो हम रहेंगे ना, यही तो चीज़ है, इसी को देखना। अगर चले गए तो हम हार जाएंगे, लेकिन यही है, वो पीछे नहीं हट रहे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। 2024 का इंतजार करिए, हम बैठे हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। 7 महीने हो गए, अलग अलग बयान आ रहे हैं, बयान तो आना चाहिए, पारदर्शिता, सबका विचार रखना चाहिए फिर। लेकिन हम MSP पर एक मुद्दा है, बताइए किसी किसान नेता का MSP खिलाफ आया है? कार्य योजना खिलाफ हो सकता है, लेकिन सभी किसान जो 500 संगठन हैं, सभी MSP पर कानून चाहिए। अब बाहर से मूल्य पर कम लेने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो। बताइए इसके विरुद्ध किसी किसान का बयान कोई दिखा दीजिए। MSP पर सब एक है, लेकिन सब अलग अलग संगठन, सबकी अलग विचारधारा है, सब में एकजुट नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम MSP पर बात करना चाहते हैं, MSP बात कर रहे हैं और सभी करेंगे। एक आखिरी सवाल जी, कोई कमजोरी है क्या आंदोलन की सरकार के पास? जी कोई कमजोरी नहीं, उनके पास EVM है। जब सत्ता जाने का डर, खौफ नहीं है, इसीलिए EVM की हम दवा करेंगे। EVM पर हमारी कमजोरी पकड़ देंगे, कुछ भी करे EVM हमारे पास, हम जीत जाएंगे, बस यही कमजोरी है। जी।